लाइव आने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग से बात कर सके और कुछ बात आप लोग के पास पहुंचा सके। मेरा नंबर वायरल कर दिया गया है, अनाधुन मुझे गालियां पड़ रही है और इसमें दो चार क्रिएटर ऐसे हैं, पता नहीं कौन है क्या है, वो अखिलेश कश्यप के साथ ही वो लोग उठते थे बैठते थे, वो लोग गाली गलौज कर रहे हैं और सबसे पहले अखिलेश कश्यप का ही लाइक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हम समझे कि कौन उससे गाली दिलवा रहा है मुझे। मेरे पास टोटल जिससे हम बात कर रहे हैं टोटल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना लोग गाली दे रहे हैं टोटल हम रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं। आवाज नहीं जा रही है क्या? आप लोग मैसेज कीजिए तो आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं जा रही है। गुड मॉर्निंग, आप लोग को आवाज जा रही है मेरी? भाई आप लोग कमेंट में बताइए कि आवाज जा रही है मेरी। हाँ चलिए हम बात करते हैं मुद्दा पे। मुझे अनाधुन फोन आ रहे हैं, नए नए नंबर से धमकियां मिल रही है, गालियां दी जा रही है। कौन दे रहा है कौन दिलवा रहा है आप लोग खुद समझ सकते हैं। एक लंठा बाबा है, वो खुलिया मुझे गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है और उसके बाद सबसे पहला लाइक अखिलेश कश्यप का ही जाता है। तो इसे हम क्या समझे कि कौन मुझे गाली दिलवा रहा है? आप ही ना दिलवा रहे हैं। आप बहुत सारा सफाई दिए हैं, बहुत सारा बात बोले हैं लाइव में कि ऐसा है वैसा है, नीतीश यादव टीम का हिस्सा नहीं है। तो भाई मैं कभी टीम का हिस्सा था ही नहीं। मैं खेसारी लाल यादव का एक छोटा सा फैन हूं और फैन के नाते काम करता हूं। मैं चपलूसी वाला कभी काम नहीं करता हूं और मुझे आदत नहीं है कि चपलूसी कर करके आगे बढ़ने का। जो बात रहता है हम डंके की चोट पर बोलने का हिम्मत रखते हैं। आज हमारे पास हिम्मत नहीं होता तो आज हम भी दब कर चुप रहते हैं। आप लोगों ने कितना शोषण, क्या शोषण नहीं किया है, इतिहास उठा दें। मेरा एक गाना बज रहा था राशि में बदमाशी, आज वो भी हम खोल देते हैं। वो भी गाना आप ही मेरा बंद करवाए थे। आपको जलन होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये है कि शीर्ष पे आप रहिए, बाकी सब कोई आपसे नीचे रहे। आपको बस यही चीज चाहिए कि आपके इशारा पे सब कोई चले। लोग बोले कि खेसारी भैया के टीम में सबसे मतलब ज्यादा फॉलोअर, सबसे ज्यादा ये अखिलेश कश्यप के पास ही हैं और इसी चीज का आपको दुख होता है। जब मेरा आईडी बैन हुआ था, वो भी कहानी आपको पता होगा कि क्यों बैन हुआ था। हम भी सब सुनते हैं, सब मार्केट से हमको भी मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। खेसारी भैया को जितना आप डैमेज किया उतना कोई डैमेज नहीं किया है और मेरे बारे में बोल रहे हैं कि बहुत सारा डिजिट बात बोले हैं। तो ये बात जान लीजिए कि हम उनके फैन थे और फैन ही रहेंगे। आप राजनीति आप करते हैं, उनके साथ राजनीति बहुत किए हैं आप। भोजपुरी इंडस्ट्री में किससे रिश्ता छोड़े हैं आप अपना रोटी सेकने के लिए। और आज खेसारी भी सब जगह गलत हो जाते हैं और आपका सब जगह रिश्ता सही हो जाता है। जिससे झगड़ा होता है सबसे पहले आप ही का रिश्ता सही हो जाता है। खेसारी भैया को लड़वा दीजिएगा और अपना रिश्ता सही कर लीजिएगा। और हमको बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू आप राजनीति कर रहे हैं, हमको बाबू मत बोलिए। जैसे फोन पे हमको कल बोले थे ना कि रे तोर गांड फाड़ दें, तोर औकात दिखा दें, तो वही औकात दिखा दीजिए मेरा। जिस टोन में बतियाते हैं ना कैमरा के बाहर, वैसे बात कीजिए। कैमरा पर आप बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि आपका चेहरा कैसा है, लेकिन आपका चेहरा हम उजागर करके ही छोड़ेंगे। और जो आप गाली दिलवा रहे हैं, धमकी दिलवा रहे हैं ना, दिलवा दीजिए। जितना गाली दिलवाना है दिलवाइए। गाली मेरे देह में नहीं पकड़ लेगा, लेकिन आपके संस्कार में झलक रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री आज आपको देख रही है कि आप कहां तक उतर गए हैं। आप लोग मेरे मुंह से कभी गाली सुने हैं या कभी उल्टा बोलते हुए देखे मुझे? आपको भैया बोलते थे, आप हमको प्यार से बोलते ना, दो चटकन लगा भी देते ना हमको, तो हम प्यार से बर्दाश्त कर जाते कि अखिलेश भैया हमको ऐसे बोले चाहे ऐसे किए हैं। लेकिन आप क्या किए? मेरे माँ बहन का इज्जत उतरवा दिए गाली दिलवा कर। हम डरेंगे नहीं, इसके लिए आप जहां से फोन करवा दीजिए हमको। अब जितना फोन करवा रहे हैं करवाइए। सब किसी का रिकॉर्डिंग हम रखे हैं, जितना धमकी दिलवाना है, जो कराना है कराइए। ये लोग कुछ देर में ऐसा भी काम कर सकते हैं ना, आपको बता रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं कि लोग ऐसा कभी काम करेंगे ना कि खुद से ही फोन करवा के खुद से ही बोलेंगे हमको बदनाम करने के लिए कि नीतीश यादव ऐसे ऐसे कर रहा है, कि आपको धमकी दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। खुद से लोग गाली भी दिलवा सकते हैं फेमस होने के लिए, चर्चा में रहने के लिए। आपका आदत है शुरू से विवाद और चर्चा में रहने के लिए। आप यहां तक कर सकते हैं कि मेरे आईडी से दूसरे लोगों पर स्ट्राइक भी मरवा सकते हैं अभी।
और उसमें नाम जाएगा कि नीतीश यादव ने स्ट्राइक मारा है, मेरे नाम से स्ट्राइक मरवा दीजिएगा। आप लोग हम सारा खेला समझ गए हैं। आप इंडस्ट्री में रहे ही हैं विवाद से ही, विवाद करके ही रहे हैं आप, और हम डरेंगे नहीं कभी भी। इसके लिए मुझे जो भुगतना पड़ेगा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। और जहां तक आप बात की है कि खेसारी भैया के फैंस का चिंता कब से नीतीश यादव को होने लगा, तो एक बात जान लीजिए कि नीतीश यादव को चिंता हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हम भी एक फैन है और फैन से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम पहले खेसारी भैया के ही फैन थे, आप सब किसी के राइटर थे तो हम खेसारी भैया के फैन थे। शायद खेसारी भैया आपको पहचान नहीं पाते हैं, इतना मीठ मीठा बतिया देते हैं कि वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आप क्या है क्या नहीं है। पब्लिक तो समझ ही गई है। और मेरा नंबर पब्लिक करके क्या हो जाएगा? अभी हम भी चाहेंगे तो नंबर पब्लिक कर देंगे, लेकिन मेरा संस्कार ये नहीं है। हम पब्लिक कर देंगे तो मेरे भाई आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारा ऐसा मतलब काम ही नहीं है इतना घिनौना वाला कि माँ बहन को गाली दिलवाएं। आज सुलभ कुमार बोल रहा है कि आरजेडी का तेजस्वी भैया तो ये वो तो खुद बीजेपी सपोर्टर है, खुद बीजेपी सपोर्टर होकर आज उसको आरजेडी का चिंता होने लगा। देखिए आपका जितना दिल रोटी सेकना था सेक लिए, लेकिन अब नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अब आपका जवाब देने के लिए हम अब सीना तान के खड़ा हो गए हैं तो हो गए हैं। अब मेरे पास सारा प्रूफ आते जा रहा है, आप ही लोग के चलते, आप ही लोग प्रूफ हमको देते गए भी हैं। आज सुलभ एक्सेप्ट किया ना कि स्ट्राइक जो हमारा था हटाया है स्ट्राइक। आप और जवाब दीजिए, हम और जवाब जैसे देने के लिए बैठे हुए हैं। हर लाइव में हर वीडियो में एक प्रूफ देते जाएंगे आपको, हर लाइव हर वीडियो में एक प्रूफ देते जाएंगे। और जितना परेशान मुझे करवाना है परेशान करवा दीजिए। सुलभ क्या है कि इसे छिपा नहीं है, और डिजिटल का माफिया समझता है ना अपने आपको, हम कुछ नहीं समझते हैं उसको। सुलभ मतलब जीरो, सुलभ मतलब जीरो, फिर बोल रहे हैं सुलभ मतलब जीरो। उसका गिरोह चल गया कि इंडस्ट्री में रहना पड़ेगा तो गाना देना पड़ेगा तो ये करना पड़ेगा। आप ही का नाम सुलभ है कि राइफल से खूंटा ठोकाला गाना पर कितना विवाद हुआ था, आप ही बीच में आए थे उस टाइम। वो गाना डिलीट करवा के गाना अपने के लिए मांग रहा था कि मुझे ये गाना दे दो, नहीं तो स्ट्राइक मार देंगे, तो ये कर देंगे, और स्ट्राइक मार भी दिया था सुलभ ने। गाली बहस हुआ तब जाकर स्ट्राइक हटाया, तब तक क्या किया कि टीसी से स्ट्राइक लगवा दिया। और आपको कुछ पता ही नहीं है, सब आप जानते हैं। टुनटुन यादव से भी आपको कितनी जलन है, वो इंडस्ट्री से छिपी नहीं है। टुनटुन यादव जो गाली दे रहा है उसका वीडियो जाकर आप लाइक कर रहे हैं, सुलभ कुमार जाकर कोलैब कर रहा है उसके साथ, और आप सुलभ कुमार के साथ कोलैब कर रहे हैं। तब तो मिले हुए हैं, खुद आप मिले हुए हैं। चलिए फिर जवाब देते हैं, तो इनके लिए हम बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। और जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए और सब तक पहुंचाइए कि इनका असली चेहरा हर लोगों के पास तक है। खेसारी भैया को सबसे ज्यादा डैमेज किए हैं तो आप किए हैं, सबसे ज्यादा डैमेज आप किए हैं और कोई नहीं किया है। और ये इंडस्ट्री जानती है, सारे लोगों से रिश्ता खराब करवा देना और अपने रिश्ता सही करके रखते हैं। जाकर तुरंत मिल लेते हैं, भैया से रिश्ता खराब करवा देंगे, अपने जाकर मिल लेंगे। वाह क्या राजनीति करते हैं आप, और हमको बोल रहे हैं राजनीति या ज्ञान दे रहे हैं। हम शुरू से राजनीति नहीं किए हैं और नहीं जानते हैं राजनीति। हम खेसारी भैया को सच्चे दिल से मानते हैं और मानते ही रहेंगे। हम इंडस्ट्री में दो आदमी को ही दिलो जान से मानते हैं, टुनटुन यादव, खेसारी यादव। बाकी हम किसी को कुछ मानते नहीं है, बस एक रिश्ता हमारा चलता है। बस हम सबका मान सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ खेसारी लाल यादव और टुनटुन यादव से है। इन दोनों लोगों के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा कर देंगे, और आप तो सबके लिए करते चलते हैं। आपका इतिहास उठाएंगे तो बहुत सारा इतिहास है, और आप डायरेक्ट पैदा बड़ा नहीं हो गए थे, आप भी छोटा से बड़ा हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये फिर जब कुछ करते हैं तो फिर हम इनका रिप्लाई देते हैं। अब भैया को आप लोग मेंशन करिए और भैया को भी बोलिए कि ऐसे लोगों का जवाब दीजिए, दिखाइए ऐसे लोगों को कि आपको कौन सा ज्यादा डैमेज किया है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए आप लोग।